उमरिया जिले के नौरोजाबाद तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत घुलघुली के लेवरा टोला के आदिवासी बेगा बस्ती डर के साए में जीने को मजबूर हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक SCCL जोहिला एरिया के कंचन ओपन कोयला खदान से महज 100 मीटर की दूरी पर करीब 20 घर का बेगा परिवार निवासरत है। इनका मुख्य व्यवसाय मजदूरी है। लेवरा टोला के सभी बेगा परिवार के लोग कंचन ओपन माइंस के द्वारा हैवी ब्लास्टिंग किए जाने के कारण दहशत के साए में जीने को मजबूर है। आपको बता दें कि SCCL जोहिला एरिया के प्रबंधन के द्वारा इन बेगा परिवारों की ज़मीन अधिग्रहित नहीं की गई है। इस कारण इनको मुआवजा नहीं मिला और ना ही इनको विस्थापित किया गया। जबकि बेगा बस्ती से लगभग 5 मीटर की दूरी पर कॉलोनी प्रबंधन के द्वारा एक मुनारा भी बनाया गया है। बेगा बस्ती के ठीक पीछे ग्राम धनवाही का डैम भी स्थित है। इससे यही कहावत चरितार्थ होती है कि बेगा बस्ती के लिए एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई। बेगा परिवार के जमीन अधिग्रहण मामला डैम और कंचन ओपन माइंस के बीच फंसा हुआ है। इसका खामियाजा लेवरा टोला में निवासरत बेगा परिवार भुगतने को मजबूर है। पूर्व में SCCL प्रबंधन के द्वारा ग्राम धनवाही में बने स्कूल को अधिग्रहित कर उसको डिसमेंटल कर दिया गया था तथा विद्यालय के नए भवन का निर्माण नहीं हुआ। इस कारण यहाँ के बेगा परिवार के बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। गौरतलब है कि पूर्व में कंचन ओपन माइंस की हैवी ब्लास्टिंग के कारण ग्राम धनवाही एक घर भरभरा कर गिर गया था। इस घटना में एक महिला की मौत भी हो गई थी। यह भी उल्लेखनीय है कि कंचन ओपन कोयला खदान में कोयले की ज्यादा उत्पादन को लेकर शासन के नियमों को दरकिनार करते हुए हैवी ब्लास्टिंग की जाती है। कंचन ओपन खदान में हैवी ब्लास्टिंग होने के कारण आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के रहवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। के मध्य प्रदेश के उमरिया जिले अंतर्गत नौरोजाबाद तहसील अंतर्गत ग्राम धनवाही के लेवरा टोला इससे कुछ 100 मीटर दूरी पर ही कंचन ओपन माइंस है, जहां पे हैवी ब्लास्टिंग के कारण यहां के ग्रामीणों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। आइए कुछ ग्रामीण हमारे साथ है जिनसे हम बात करेंगे क्या कुछ परेशानी होती है हैवी ब्लास्टिंग के कारण। क्या नाम है माता जी आपका? सूरज के भाई। क्या कुछ परेशानी होती है हैवी ब्लास्टिंग से? ब्लास्टिंग की बहुत परेशानी है। यहाँ पाथर डीगल सब आ रहे, जहाँ दगानी कर रहे हैं। कोई अब मने कहा तो है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। आना देख के बस चले जाते। तो देखने में ऐसा थोड़ी हुई सकत है। हैवी ब्लास्टिंग की शिकायत आपने कहीं करी है? अब कहाँ करी है? वो मर्जी लगा सब करते हैं, पर सुन भी नहीं कर रहे। क्या कहते हैं अधिकारी? अधिकारी हो गए, कहते हो गए आएंगे, कह देते कहते छुट्टी है। अभी तक छुट्टी नहीं कर रहा था। ब्लास्टिंग के कारण क्या कुछ स्थिति है आपके घरों की? हाँ, घर के बहुत हालत स्थिति वहां पे पत्थरा डिगला सब आवती। कहीं अंदर घुस जाओ, अंदर घुस तो वहां भर चलो मुंडिन में घालत। हमारे साथ कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि हैवी ब्लास्टिंग के कारण क्या कुछ परेशानी होती है इनको। क्या नाम है भैया आपका? जी रईस खान। क्या कुछ परेशानी होती है हैवी ब्लास्टिंग के कारण? हैवी ब्लास्टिंग से परेशानी ये है सर जी कि अंदर यहाँ पे महिलाएं रहती है, छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले हैवी ब्लास्टिंग के कारण ही ग्राम धनवाही के अंतर्गत ही दीवारें भसकने के कारण 2-3 लोगों की मौत हो गई, जिसके शासन प्रशासन ने उनकी देखरेख भी करी, सब कुछ हुआ। लेकिन उसी वजह से आज कहीं ऐसा मौका न आ जाए कि दोबारा फिर से इनकी महिलाओं के छोटे छोटे बच्चों की जीवन सब खत्म हो जाए। ठीक है। और इन लोगों के पास तो कच्चे मकान है, आप देख सकते हैं चारों तरफ कुछ मकाने 2-3 मकाने बने हुए हैं, लेकिन उनसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी दीवारों में भी दरारें पड़ चुकी हैं। और दूसरी बात यह है कि कच्चे मकान होने की वजह से खपरेल मकान है। खपरेल मकान में भी पत्थर और बड़े बड़े ब्लास्टिंग, जिनके वजन मैं आपको दिखा सकता हूँ, 8-8, 10-10 किलो तक के वेट का वजन इनके छतों पे गिरता है। ठीक है। ऊपर से जब पत्थर गिरता है तो खप्पर को तोड़ के वो जमीन के अंदर पहुंच जाता है फर्श पे। क्या कुछ मांग करते हैं आप शासन? मांग शासन से यही करते हैं कि सर यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर एक कहते हैं घुरछत्र नदी का डैम बंधा हुआ है और 50 मीटर की दूरी पे ही एक कोल माइंस कंचन कोल माइंस खुला हुआ है। तो इधर ब्लास्टिंग की वजह से भी परेशानी है। और मान लीजिए सूखे टाइम में ये है कि चलो कुछ तो राहत है, लेकिन बरसात के मौसम में तो इनके घरों के अंदर तक पानी आ जाता है, इनके आंगनों तक पानी आ जाता है। और साधन का तो ये पोजीशन है कि यहाँ से 3 किलोमीटर पैदल जाने में भी लोग असमर्थ हो सकते हैं, क्योंकि ये नई मिट्टी डलती है और कीचड़ इतना ज्यादा हो जाता है कि साधनों का आवागमन भी बंद हो जाता है।
महिलाएं आप देख सकते हैं यहाँ पे हर तरीके की हैं। यहाँ पे आपको 1-2 महिलाएं 3 महिलाएं आपको डिलीवरी पीरियड में भी दिख सकती है, जिनका अभी कुछ टाइम चल ही रहा है। उनको भी बड़ी तकलीफें होती हैं, बहुत कैसे जाएंगे ये लोग, न इनके पास साधन है, न यहाँ पे कोई गाड़ी है, न कोई ऐसे कोई सेठ महाजन। क्या कुछ समस्या होती है हैवी ब्लास्टिंग के कारण? ब्लास्टिंग 3 बजे होता है तो पत्थर आते हैं घर में और बहुत हिलता है और कच्ची दीवार है तो उनमें वो पत्थर आते तो खपरे फूटते और फूटे के बाद नीचे आ जाते और वे बैल गुरुअन के आधे चोट भी लग गए है तो कोई सुनते नहीं है। आइए कुछ और महिलाएं हमारे साथ खड़ी हैं जिनसे अपन बात करते हैं कि क्या कुछ समस्या होती है हैवी ब्लास्टिंग से। क्या नाम है आपका? भागवती। क्या कुछ समस्या होती है? बहुत समस्या है, इधर ब्लास्टिंग होता है, पूरा खपरा डगडगाता है, गिरता है अंदर, बाल बच्चा रहता है, मुखा भी लगता है खपरा। अब जाए तो जाए कहाँ हम लोग? क्या मांग करती हो? हम लोग कहते हैं कि हमको यहाँ से हटा दे। हमारे साथ मौजूद हैं, विद्यालय न होने के कारण इन्हें भी शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है। आइए कुछ बच्चों से बात करते हैं कि क्या कुछ परेशानी होती है विद्यालय न होने के कारण। क्या नाम है बेटा आपका? भागवती। यहाँ विद्यालय है? नहीं पढ़ने आप जाते हो? नहीं, एक यहाँ कंचन की वजह से हम पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। क्या कुछ मांग करती हो आप? क्या मांग करती हो आप कलेक्टर साहब से? हमें स्कूल बना के दे और हम पढ़ने जाएं। हमारे साथ कुछ और बच्चियां मौजूद हैं जिनसे अपन बात करेंगे कि क्या कुछ समस्या होती है विद्यालय न होने के कारण। क्या नाम है बेटा आपका? संध्या। यहाँ विद्यालय है? नहीं। पढ़ने कैसे जाती हैं आप विद्यालय नहीं है तो? कुछ छोटी बच्चियां मौजूद हैं जिनसे अपन बात करेंगे कि यहाँ न आंगनबाड़ी की व्यवस्था है न विद्यालय की व्यवस्था है, तो इनको शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? आशा। स्कूल जाती हो आप? नहीं, क्यों नहीं जाती हो? स्कूल नहीं है, स्कूल दूर है। कलेक्टर साहब से क्या मांग करती हो? क्या मांग करती हो? स्कूल मांग करते हैं। से भाई साहब राइड के लिए अनिल मिश्रा। वहीं देखा जा रहा है कि भुलभुली पंचायत अंतर्गत लभेरहा टोला में कंचन ओपन कास्ट के कारण हैवी ब्लास्टिंग की जाती है, जिससे वहां आदिवासी बस्ती बैगा समाज के लोग हैं जो उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उसमें क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? जैसा कि आप लोगों के द्वारा भी संज्ञान में लाया गया है कि कंचन खुली खदान में होने वाली ब्लास्टिंग के कारण ग्राम पंचायत घुलघुली के लभेरहा टोला के जो बैगा परिवार हैं उनके मकान प्रभावित हो रहे हैं। तो इस संबंध में मेरा यही कहना है कि अभी तक वास्तु स्थिति की जांच जब तक नहीं करा ली जाती, उसमें जो भूकंप मापी यंत्र हैं उनके कॉलोनी प्रबंधन के पास वाइब्रेशन रिकॉर्ड करने के यंत्र होते हैं, और जो हमारे ये विभागीय जो जांच होती है पीडब्ल्यूडी, उसके द्वारा जब तक ये नहीं बताया जाएगा कि ये खतरनाक स्तर पर है कि नहीं है, उसके पश्चात ही अपन कुछ इसके आगे इस पर बात कर सकते हैं। और वास्तु स्थिति तभी जब तक मौका निरीक्षण न किया जाएगा तब तक वास्तु स्थिति के बारे में जानकारी नहीं दी जा सकती है। और जैसा आप लोग बता रहे हैं कि इससे प्रभावित हैं, तो कहीं ना कहीं तो कुछ होगा, तो इससे कॉलोनी प्रबंधन के साथ संयुक्त रूप से जांच की जाएगी। अगर ऐसी स्थिति है तो उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स उठाए जाएंगे, रोकथाम की जाएगी, जिससे बैगा परिवार जो वहां पर निवासरत है उनको किसी प्रकार की जान माल के नुकसान न होने पाए। एवं देखा जा रहा है कि जो उनके बच्चे हैं, जो लगभग 2 दर्जन परिवार वहाँ पे निवास करते हैं, उनके बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं क्योंकि जो विद्यालय बना था उसको डिसमेंटल कर दिया गया है। उसमें क्या कुछ? उसमें यही कहना चाहूंगा कि शिक्षा विभाग द्वारा आसपास जमीन चाही गई है, तो हम लोग उन जमीन चिन्हित की जा रही है। देखा जा रहा है आसपास जहां भी उचित भूमि का चिन्हांकन किया जा रहा है, जो उनको नियरेस्ट पड़े, वहां के जो ग्राम निवासी हैं उनके बच्चों को ज्यादा दूर न जाना पड़े, तो शीघ्र ही शीघ्र भूमि का चिन्हांकन कर वहां पर विद्यालय निर्माण की कार्रवाई, भवन निर्माण की कार्रवाई शीघ्र संपादित की जाएगी। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह, सरपंच ग्राम पंचायत बुलबुली का हूँ। क्या कुछ समस्या हो रही ग्रामीणों को हैवी ब्लास्टिंग को लेकर? ये ग्राम धनबाही चूंकि कोल माइंस के अधिग्रहण क्षेत्र में है और लवेरहा टोला पूर्ण रूप से, लेकिन कुछ बैगा परिवार जो है
वहां शेष रह गए हैं जिनकी जमीन अधिग्रहण नहीं की गई है, और हैवी ब्लास्टिंग की वजह से वो भय के वातावरण में बच्चे जी रहे हैं। साथ ही मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण उनका अध्यापन कार्य पूर्ण रूप से अवरुद्ध है, जिसके लिए क्या कुछ पहल की गई? जिसके लिए हमने कॉलोनी प्रबंधन को कई बार मौखिक एवं पत्राचार किया, जिस पर जो है प्रबंधन के द्वारा पूर्ण रूप से प्रयास नहीं किया गया और न ही उनके द्वारा हैवी ब्लास्टिंग रोकी गई। अगर इनके द्वारा कोई सही कदम नहीं उठाया जाता तो इसके विरुद्ध आप क्या कुछ कार्रवाई? हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि उनकी जल्द से जल्द व्यवस्था हो और भविष्य में अनशन की प्रक्रिया जो है, अगर मांग नहीं पूरी की गई तो अनशन की प्रक्रिया बैगा परिवार के द्वारा की जाएगी। नौरुजाबाद से अनिल मिश्रा की रिपोर्ट।